हम सभी को पता है कि एक बात जो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, जो हमारे प्यारे हुज़ूर, हमारे प्यारे रसूल के बारे में बोली गई है, जो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी वर्ड सब यूज़ किया गया है। मैं कहती हूँ कि हम मुसलमान के अंदर इतनी गैरत होनी चाहिए कि जिसने भी ये वर्ड यूज़ किया है उसकी उस तरह से हसर होनी चाहिए जो ये इंडिया में इबरत की निशान बने, क्योंकि हमारे प्यारे हुज़ूर, हमारे प्यारे नबी जो हमारे आइडल है, जो हम सबसे ज़्यादा जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ हम लोग एक वर्ड सुनना तो दूर सोच भी नहीं सकते, उनके ख़िलाफ़ ऐसी घिनौनी वर्ड सब यूज़ किया गया है कि सुन करके एकदम पूरा वीडियो तो मेरे से सुना भी नहीं गया, मैं देख भी नहीं पाई, सिर्फ़ 1 से 2 वर्ड ही उसकी सुनी हूँ, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था मेरे कान से खून निकल जाएगा। इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था दिल में, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मैं कहती हूँ तमाम इंसान, जो भी इंसान में गिनती है, मुसलमान या हिंदू मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो इंसान होगा उनके अंदर इतनी सोच, इतनी समझ होगी कि कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप किसी और के मज़हब में जाके इंटरफेयर करो या किसी और के मज़हब में जाके उसके मज़हब का तौहीन करो। और जिनके बारे में वो बात कर रही है, मेरे प्यारे हुज़ूर, मेरे प्यारे रसूल के बारे में ऐसी वर्ड सब यूज़ कर रही है, उसके ख़िलाफ़ ऐसा बात है ना, सब बोल रही हैं, उनके बारे में उसको पता ही क्या है। जो इंसान अपना मज़हब छोड़ करके दूसरे मज़हब में तब्दील हो जाए, उसको अपने मज़हब के बारे में ये भी नहीं पता होगा, तभी वो अपना मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब में तब्दील हुई है। वो तो मैं कहती हूँ ना हिंदू की है और नहीं मुसलमान की है, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे को मज़हब को लेकर टारगेट करे वो कभी ना हिंदू हो सकती है ना मुसलमान हो सकती है, क्योंकि ना तो मुसलमान में ऐसा बोला गया है कि तुम दूसरे के मज़हब को टारगेट करो, ना तो हिंदू में ऐसा बोला जाता है कि तुम दूसरे के मज़हब को टारगेट करो। हर किसी के मज़हब में हर किसी के मज़हब का इज़्ज़त करना और उसके अपने हाल पे छोड़ देने वाले ही बेहतर होते हैं। और ये जो नाज़िया इलाही, जिसका नाम मैं तो नाज़िया इलाही भी नहीं कहना चाहूँगी, 1 नंबर की रेंगती हुई कीड़ा है ये, जो इंडिया को खोखला कर रही है। ये इंडिया को वाट लगा के रखने वाली है, क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बस इंडिया को तोड़ने में लगी है, इंडिया को तार करने में लगी है। इस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैला रही है इंडिया में, ताकि इंडिया हिंदू और मुसलमान कल के लड़े और इस देश जब पूरी तरह से टूटने लगे तो कोई दूसरा देश, कोई दूसरा मुल्क आके इस पर कब्ज़ा कर ले। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि ये लोग मेन टेररिस्ट जो होते हैं ना, ये लोग होते हैं जो अपने ही देश में अपने ही देश को लड़वाते हैं एक दूसरे में, ना कि मोहब्बत पैदा करते, ना कि इख्तिलाफ पैदा करते। ये लोग अपने ही देश वाले को लड़वाते हो और दूसरे देश वाले का पैसा खागा करके बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने देशभक्त को, अपने जो अंधे हुए ना, जिनके आंखों पे पट्टी लगी है, वो लोग इनकी सच्चाई नहीं देख पा रहे। जो समझदार है, जिनके पास अक्ल है, वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं इन लोगों के, बस कि ये लोग अपने देश का माहौल को ख़राब करने में लगे। जिनके ख़िलाफ़ ये ऐसा वर्ड सब यूज़ की है, वो मेरे प्यारे हुज़ूर, मेरे प्यारे रसूल करीम के बारे में, उनके शान शौकत के बारे में, जो मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ये सब ऐसा वर्ड सब सुन करके मेरा पूरा बदन हाथ कांप रहे थे कि मैं जब मर के जाऊंगी तो अल्लाह के पास मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं आपके रसूल के ख़िलाफ़ ऐसा वर्ड सब सुनी और फिर भी मैं चुप रही, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तो खैर एक हाउस वाइफ हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस इतना कर सकती हूँ कि हाँ, मैं उन लोगों तक बात पहुंचा सकती हूँ जो इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके, जो ताकतवर हैं, जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सके, इनको उठा करके सलाखों के पीछे फेंक सके और इसको इस तरह से सज़ा दे कि इबरत के निशान बन जाए। कोई दूसरी या कोई तीसरा ऐसे रेंगते हुए कीड़ा ना आकर के हमारे रसूल करीम के बारे में उल्टा सीधा वर्ड यूज़ करे। और जिनके हमारे अम्मा आयशा के बारे में ये वर्ड यूज़ कर रही हैं, तो वहाँ तक हमारे इल्म नहीं पहुँचती, जहाँ तक उन लोगों को हर चीज़ मालूम होता है। हज़रत आयशा से शादी करने का मतलब ये था कि दीन को आगे बढ़ाया जाए। हुज़ूर पाक की उम्र होने लगी थी, तो इसके लिए
हज़रत आयशा इल्म की दरिया थी, उनके पास ज़्यादा इल्म था, उनके पास ज़्यादा सोच थी, उनके पास ज़्यादा समझ थी। अल्लाह पाक ने उनको वैसा बना के ही दुनिया में भेजा और हमारे रसूल के लिए ही भेजा ताकि ये दीन को आगे फैलाए। और बहुत ऐसी किताब है जो हमारी अम्मा आयशा ने लिखा, जिनके वजह से हम लोगों को आज अपने दीन और इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ मालूमात होती है। और हमारे अम्मा आयशा जो थे, उनकी वजह से आज हमारे तक बहुत ही मतलब इस्लाम की बहुत ऐसी हिस्ट्री जो हम लोगों को पता है। और हमारे रसूल जो सारी दुनिया के सरवर कायनात है, उनके ख़िलाफ़ ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिनके इशारे पे पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती थी। इतने सब्र करने वाले, इतने दया, इतने रहम करने वाले, हर किसी के बारे में सोचने वाले, आज उन्हीं की दुआ से हम लोग इतने महफूज हैं। क्योंकि जिस तरह से आजकल की दुनिया में गुनाह हो रहा है, जिस तरह से आजकल की दुनिया में रसूल पाक की हुर्मती होती है, हमारे खुदाए पाक के ऊपर सवाल उठता है, उस तरह से कब का ये दुनिया गर्क हो चुका होता है। लेकिन उनकी दुआ है कि हमारी उम्मत जब तक इस दुनिया में रहे, बस उनको सलामत रखा जाए। अल्लाह पाक से उन्होंने ये दुआ किए थे अपने उम्मतों के लिए, इसकी वजह से आज तक हम सब सलामत हैं। और उनके ख़िलाफ़ ऐसा वर्ड सब यूज़ किया जा रहा है जिसके बारे में ना खुद पता, वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो हिंदू की भी नहीं है। अगर वो हिंदू की भी रहती ना, अगर हिंदू मज़हब में उसको इंटरेस्ट रहता तो वो जाकर के किसी मंदिर में बैठती, पूजा पाठ करती, किसी भूखे को खाना खिलाती, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करती। तो नहीं, ये सब उसको नहीं आता है। वो सिर्फ़ अपने मतलब की, यार वो तो खुद इतनी गिरी हुई, इतनी नीच है कि उसको गंदी चीज़ के अलावा कुछ नहीं सूझता है। जो 75 जगह से मुंह मार के बैठी हुई है, जो 75 जगह से 75 रिलेशनशिप में रह चुकी है, 75 मर्द को, पता नहीं कितने मर्द को चेंज कर चुकी है, वो आकर के ये सब वर्ड यूज़ करे जिसके किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो सब आज आकर के ये सब वर्ड यूज़ कर रही है कि हाँ हम लोगों को सिखा रही है, हम लोगों को ये दे रही है कि हज़रत अम्मा आयशा के बारे में ऐसा, इतनी उम्र कम थी तो ऐसे शादी कर दी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सारे तेरे को क्या पता, तू है कौन, तेरी नॉलेज क्या है, और तू किसको समझा रही है? उस लोगों को समझाएगी जिसके अंदर अक्ल नहीं है। जिसके पास अक्ल है ना, वो तेरे मुंह पे मारेगी उल्टा चमाटा उठ करके। तेरा मुंह तो वैसे ही हराम चीज़ से भी बेकार वैसे ही दिखता है और हराम चीज़ के जैसा लगने लगेगा। तू तो वैसे ही कीड़ा है नंबर 1 जो पूरे देश को खोखला कर रही है। अगर मेरे सामने तू कभी आई ना, तो मैं तेरा तो ऐसा सवाल का जवाब दूंगी ना कि तेरा अक्ल अच्छे तरह से ठिकाना आ जाएगा, समझे। दोबारा मेरे किसी भी वर्ड को लेकर के तू सवाल करने की कोशिश ही नहीं करेगी, समझी। और दूसरी बात, जितने भी लोग हैं जहाँ से जिन को मुमकिन है, जहाँ जा कर के सब अपना FIR दर्ज करवा रहे हैं। और जिनको भी अगर ऐसा जिन एरिया में नहीं लग रहा है कि हाँ FIR नहीं दर्ज हुआ, तो जा कर के सब करवाइए। और मैं उन लोगों से अपील करना चाह रही हूँ जो लोग पहुँचे हुए हैं, जो इनको सज़ा दिलवा सकते हैं, वो इनको सज़ा दिलवाएं। प्लीज़ मेरी बहुत गुजारिश है कि अल्लाह इन वीडियो को उस तक पहुँचाए जो इसके